नमस्कार। एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। बच्चे स्कूल से आने में देर कर दें या स्कूल के रास्ते में खेलने लगें तो घर पर इंतजार करती माँ परेशान हो जाती है। लेकिन वही बच्चे अगर खो जाएं या किसी गिरोह के हाथ चढ़ जाएं तो परिवार पर क्या गुजरती है ये बताना बेहद मुश्किल है। लेकिन सच है कि देश से रोजाना कई बच्चे गुम हो जाते हैं। अकेले महानगर दिल्ली से रोजाना 18 बच्चे गायब हो जाते हैं। देश में ऐसे बाल अपराधियों का गिरोह पलता है। दिक्कत है कि हम अपने बच्चों को वो सुरक्षा देने में सक्षम नहीं जो उन्हें चाहिए। यहाँ 10 साल से किराए पर एटा के झब्बूलाल रहते हैं। 26 मार्च 2009 को झब्बूलाल से बेटा राहुल जुदा हो गया। 10 साल का राहुल रात 9 बजे अपनी मां के लिए दवा लेने गया था, फिर वापस लौटकर नहीं आया। उसकी मम्मी के पेट में दर्द हुआ। इनने कहा दुकान खुली है, मैंने सारी दुकान खुल रही। मैं तुरंत काम पे से आया था तो घर से 2 रुपये लेके गया था और वही गोली लेने गया। इनके पेट का दर्द तुरंत ही बंद हो गया और 5 मिनट के बाद इनने ये कहा कि राहुल आया नहीं। मैंने कहा अभी तो आया नहीं, क्या देख के आओ। मैं नीचे उतर गया, उसे देखने गया तो कहीं पता नहीं चला। न किसी से कोई गिला था, न शिकवा और न ही कोई रंजिश। पड़ोस की दुकान से, गांव की हर गली से पूछ लिया, लेकिन राहुल का सुराग नहीं मिला। आसपास में सब दुकानों पर पता करा और इधर उधर भी देखा, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला। फिर सब लोग इकट्ठे हुए गली में, सब ने फिर इधर उधर ढूंढा तो जब भी नहीं मिला फिर 100 नंबर पर कॉल करी। फिर जाकर सवेरे को फिर रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मां की गोद यादों का समंदर बन गई थी। खिलखिलाता राहुल अब फोटो में कैद होकर रह गया। ये एकदम से सारी दुकान बंद हो गई। फिर मुझे जिसकी दुकान पर गया उस बुढ़िया ने बुलाया कि आप क्या ढूंढ रही हो, कैसे घूम रही हो। तो मैंने कहा मेरा लड़का गोली लेने आया। कह रही आपका ही लड़का था जो गोली लेने आया 2 रुपये लेकर। मैंने कहा हाँ, कि गोली तो मैंने दी है, 1 रुपया वापस दिया है। मैंने पूछा अम्मा किधर गया, वो कि इतना मुझे नहीं पता वो किधर गया। दिल्ली से रोजाना तकरीबन 18 बच्चे गायब हो जाते हैं। आधे बच्चे वापस लौट नहीं पाते। हैरानी है कि गायब बच्चों में 55% लड़कियां होती हैं। शिकायत पुलिस तक पहुंचती है, कुछ कोशिशें सफल होती हैं, तो कहीं बच्चों के माँ बाप ही गुनहगार ठहरा दिए जाते हैं। ये तर्क भी दिया जाता है कि किशोर किशोरियां घर से भाग जाते हैं। जो लेटेस्ट आंकड़ा जो एनसीआरबी का है उनमें 47% बच्चे नहीं मिले। दूसरा, न मिलने वालों में लड़कियों की तादाद 60% है। तो लड़कियों की को चुराना और इसके बाद उनको ऐसी जगह पहुंचाना जहां से उनका मिलना असंभव हो, ये भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। 18 तो वो हैं जो पहुंच पाते हैं पुलिस स्टेशन तक, जिनके माँ बाप और एफआईआर कराते हैं। एफआईआर भी पहले मैंडेटरी नहीं थी, कि जरूरी नहीं था। पहले ये था जी, जब 2007 में मैं कमीशन में आई तो कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो भी डेली डायरी होती थी, डीडी डायरी, और अगर बच्चा गुम हो जाए तो भी डेली डायरी में बच्चे का नाम दर्ज होता था कि हमारा बच्चा गुम हो गया। इसको हमने बदलवाया कि नहीं, बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि बच्चा गुम हो और मोबाइल गुम हो या भैंस गुम हो, आप एक ही चीज़ समझो। तो बच्चे के गुम होने को बहुत सीरियसली आप लो, गंभीरता से लो। तो ये गंभीरता में एफआईआर शुरू हुई। तो एफआईआर में 18 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ बच्चे इससे भी ज़्यादा गुम होते हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं जो आज हो रहा है वो मिडिल क्लास गरीब बच्चे गुम होते हैं। गरीबों के बच्चों को बच्चा ही नहीं माना जाता है। दरअसल दिल्ली में लापता बच्चों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल सितंबर में ही इसमें इजाफा 30% हो चुका है। सितंबर 2014 में राजधानी से 213 बच्चे गायब हो गए। जानकार बताते हैं कि यहाँ बच्चों के अपहरण के कई गिरोह पलते हैं, जो बच्चों का अपहरण कर कारगुजारी को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अगर माने तो जनवरी से अगस्त 2014 तक 3,391 बच्चे गायब हुए हैं। 2013 में 7,235 बच्चे गायब हुए थे। उसमें से 5,751 बच्चे वापस आ गए और करीब 1,484 बच्चे वापस नहीं आए।
इसमें बेसिकली कई बच्चे कई बहुत सारे छोटी छोटी वजहों से भी गायब हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से जून 2014 तक देश से 3,25,000 बच्चे गायब हुए हैं। औसतन सालाना करीब 1 लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में हर 8वें मिनट में एक बच्चा गुम हो जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। दिक्कत ये है कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। बच्चे कोई वोट बैंक नहीं है और न ही वो अपने अधिकारों के लिए गुहार लगा पाते हैं। 2014 और 2013 में 15 नवंबर तक 2014 में 6,750 बच्चे गायब हुए और 2013 में 31 दिसंबर तक 7,235 बच्चे गायब हुए। तो जो नंबर हमारा लास्ट ईयर का है लगभग उतना ही होगा। ट्रेंड वही है और जो रिकवरी का रेट होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। हर 10 मिनट में एक बच्चा या तो उठा लिया जाता है, मिसिंग बहुत कम होते हैं। एक्चुअली एक नेक्सस है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है और बहुत गंभीर मुद्दा है जिसमें मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसमें पुलिस की नॉलेज में और अंडर द नोज़ होता है ये। और ऐसा नहीं है कि इसको कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर पुलिस और प्रशासन ठान ले तो आराम से वो ये इस चीज़ को रोक भी सकते हैं और गुमे हुए बच्चों को मिलवा भी सकते हैं। वैसे तो बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, जिनकी सुरक्षा की गारंटी हमारा दायित्व है और उनका संवैधानिक अधिकार भी। आखिर बच्चों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कब तक? आखिर कब तक हम समाज की इस जटिल समस्या से मुंह फेरते रहेंगे? पुलिस 70% गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली के गोकुलपुरी से साल 2011 से वैभव लापता है। परिवार के लोग सीधा आरोप पुलिस पर डालते हैं। आखिर सुरक्षा देने का काम पुलिस का है, तो क्या इसे पुलिस की चूक कहा जाए? 5 मार्च 2011 से वैभव लापता है। गोकुलपुरी में उसकी मां की आंखें गंगा यमुना हो गई हैं। 3-4 साल हो गए ढूंढते हुए बच्चे के, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं, किस हालत में नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। मां को 12 साल पहले पति ने छोड़ा, वो अपने मायके आ गई। मायके में वैभव के खोने का दुख पहाड़ से ज्यादा भारी हो गया है। वो तो खुद छोड़ के गए थे मेरे को तो 12 साल पहले। यहाँ शादी पे आए थे भाई की, मासी के लड़के की, तो जब से ही वो छोड़ के चले गए थे 12 सालों को। कहाँ गए उनका कुछ पता नहीं। वो हरियाणा में रहते, रोहतक। नानी की जबान थमती ही नहीं है। वो पूछते हैं कि आखिर फरियाद कहाँ करें। यहाँ फरियाद सुनने वाला ही गुनाह के घेरे में है। इतना बच्चा बेचा गया कि ये मेरठ साइड में या मुरादाबाद साइड में, दरियापुर साइड में, मतलब कि काफ़ी बच्चा निकला है। और 2 बच्चों ने तो ये भी कहा है कि हमने इस बच्चे को देखा है, हमारे साथ ही मतलब कि बेहोश करके इस बच्चे को ले गए। फिर भी पुलिस वाले मतलब कि कुछ भी नहीं कर सके। जिसके पास पहले केस था उसका भी तबादला हो गया, दूसरा आया वो भी तबादला हो गया, अब तीसरा यही मालूम नहीं किसके पास है केस। थाने में जाओ तो वहाँ बैठ के आ जाओ, कोई बात सुनते नहीं है। बेटे के खोने का दर्द कोई समझता नहीं है। जाहिर है अपनों के खोने का गम उसका कोई अपना ही समझ सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों से रोज पैसे के लालच में लड़कियां फुसला कर लाई जाती हैं। यहाँ ऐसी लड़कियों से तरह तरह के काम कराए जाते हैं। हर शोषण का वो शिकार होती हैं, मारपीट तक होती है, पैसे नहीं दिए जाते। हालांकि ऐसे अपराध में लड़कियों के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, लेकिन इन बच्चियों का अपराध आखिर क्या है? रेखा मुंडा, उम्र 17 साल। रेखा असम की है। अपने सगे रिश्तेदारों ने पैसे का झांसा दिया। रेखा दिल्ली आ गई। आने वाली मुसीबत से अनजान थी रेखा। दिल्ली में उसके किसी रिश्तेदार ने उसे कोठे पर बेच दिया। घर में भी तो तकलीफ थी, थोड़ा तकलीफ से गुजर रहे थे, इसलिए उन लोगों फिर से बोला कि आप काम करना चाहते हो? तो बोले हाँ, मैं अगर करना चाहती हूँ तो ठीक है, मैं कर लूँगी, ऐसे बोला। फिर उन लोग ने मुझे बहला फुसला के अपनी बातों पे ले आए।
तो मैंने हाँ बोली। फिर उन लोग मुझे दिल्ली आए, ये भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ ले, सिर्फ यही बोला कि काम करना चाहती, तो मैंने हाँ बोला। 2 साल तक कई तरह की तकलीफों से वो गुजरी। मारपीट हुई, अपने कमाए पैसे भी नहीं मिले। 2 साल बाद पंजाबी बाग में उसे काम पर लगा दिया गया। माँ से मेरे पैसे सारे ले ली, फिर मुझे 1-2 चाटे भी मारे। इतनी तकलीफ से गुजरी मैं घर जाना चाहती, तब भी उन लोगों ने मेरी ना तो मम्मी पापा से मिलाया। मम्मी पापा तो ऐसे नहीं है, सिर्फ मेरी दादी को मम्मी पापा बोलती थी मैं, उनसे भी नहीं मिलवाए मेरे को। यहीं से उम्मीद की एक किरण जगी। एक एनजीओ को रेखा की भनक लगी। जांच पड़ताल हुई, किसी तरह से रेखा वहां से मुक्त हुई। अब रेखा मुक्ति आश्रम में अपने जीवन की पनाह ढूंढ रही है। एनजीओ वाले ने हमारे घर पे गए, वो पंजाबी बाग में। फिर वहाँ से मैंने एक कार्ड थी जो इस ऑफिस की सुदर्शन की माँ की नंबर थी, तो वो दिया। फिर वहाँ से उन लोग पुलिस वाले ने फ़ोन मिलाया। फिर उसी लड़के लोग को 2 लड़के थे, उसका नाम नहीं पता है मुझे। उन लोग आए, फिर उन लोग को लेके और मुझे उस घर से निकाल के, पता नहीं थाना था शायद, वहाँ पे लेके गए। 16 साल की मुन्नी भी असम की ही रहने वाली है। मुन्नी को पड़ोस के जीजा ने काम के बहाने दिल्ली तक पहुंचाया। पारिवारिक तकलीफ थी, मुन्नी छलावे में दिल्ली आ गई। मेरी बहन भी साथ में थी, छोटी बहन, और हम दोनों जीजाजी के घर में आए थे। तो 2 हफ्ता हमने उधर ही ठहरी थी उनके घर में। फिर जीजाजी ने पैसा ढूंढी है, फिर हमें लेके आया दिल्ली में अच्छी काम करने के लिए। बोला है तुम खुद पैसा रख सकते हो, खुद कमाई करके अपने घर सर बना सकते हो, बोल के लेके आए। दिल्ली में बाई का काम दिया गया। उसने कड़ी मेहनत की, बावजूद इसके भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। महीने में जो कुछ मिलता वो पैसा जीजा ले जाता था। मुन्नी के हाथ खाली के खाली रह जाते। मांगने पर कई तरह के झूठ गढ़ दिए जाते। आखिरकार मुन्नी की मां किसी तरह दिल्ली पहुंची और एक एनजीओ बचपन बचाओ की मदद से उसे मुक्ति दिलाई। 5 बजे उठती थी पूरा सारा काम करके। फिर हमें बहुत देर से सोने भी मिलता था, तकलीफ होती थी उधर, टाइम से सोने भी नहीं मिलती थी। 1-2 बजे तक सोने मिलती थी, वो सारा काम होती थी। फैमिली तो 10-11 है कम से कम, फिर भी बहुत काम होती थी पूरा रात भर। ये ऐसी बच्चियां हैं जो असम और दूसरे राज्यों से बहला फुसला कर लाई जाती है और दिल्ली जैसे महानगर में बाल मजदूरी में धकेल दी जाती है। दरअसल ऐसे बच्चों की तस्करी में इनके सगे भी शामिल होते हैं, जो बच्चे के बाल मजदूरी की एवज में मोटी रकम ऐंठते हैं। रेखा और मुन्नी केवल 2 नाम हैं। ऐसे कितने मासूम हैं जिन्हें असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से अगवा किया जाता है। नन्हे हाथों से भीख मंगाई जाती है, कूड़ा बिनवाया जाता है, यहाँ तक कि उनमें नशे की लत डाल दी जाती है और उसके बाद संगठित अपराध में धकेल दिया जाता है और अंततः बेच दिया जाता है। गुमशुदा बच्चे दूसरी जगह जाके बाल मजदूरी कर रहे हैं। हम सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे देखते हैं। उन बच्चों के माँ बाप तो यहाँ नहीं है, ज़्यादातर के तो माँ बाप कहीं और हैं। उन बच्चों को चुरा के लाके दिल्ली में भीख मंगवाई जा रही है। हमने खुद दिल्ली में ये रामकृष्णपुरम के इलाके से कुछ साल पहले 5 बच्चों को छुड़ाया। वो बच्चे जोधपुर के किसी गांव से चुरा के लाए गए थे और यहाँ पे दिल्ली में उनसे भीख मंगवाई जा रही थी। राज्यवार बात करें तो लापता बच्चों की सूची में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां से 3 साल में 50,000 बच्चे गायब हुए हैं। मध्य प्रदेश से 24,836, दिल्ली से 19,948, आंध्र प्रदेश से 18,540 बच्चे लापता हुए हैं। आखिर इन नौनिहालों की गुमशुदगी पर हम खामोश क्यों हैं? जो रिस्पेक्टिव स्टेट से जो हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, हम उनको मदद करते हैं। अगर ये सपोज़ की कर लीजिए ये कंप्लेन किसी और स्टेट में ओरिजिनेट हुआ, तो उनकी टीम हमारे साथ आती है, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें जो सुविधाएं यहाँ देनी चाहिए हमारी टीम उनके साथ रहती है। और अगर हम लोगों को यहाँ सीधी सूचनाएं मिल जाती हैं, क्योंकि कई NGOs यहाँ काम करते हैं, वो हमें सूचित करते हैं, तो उस पर हम एक्ट करके
उनके रिकवरी के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर की बात करें, एक बच्चा अगर किसी ने किडनैप किया कहीं लेकर गया तो वो उसको स्टेट में तो रखेगा नहीं, वो ज़्यादातर उसको दूसरी स्टेट में लेके जाएगा। तो अगर आप और वो बच्चा कहीं मिल भी गया तो वो आपस में मैच ही नहीं करेगा। अगेन सॉफ्टवेयर जो इनका है वो बहुत पुराना है। दूसरी बात ये है कि ये नेक्सस तो हर जगह है, ये हैंड इन ग्लव्स चलता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी स्टेट से बच्चा लिया है तो उसको उस स्टेट में रखेंगे नहीं, वो भेज देंगे। तो ये पूरी विद इन इंडिया में फैला हुआ नेक्सस है। बच्चे देर से घर आते हैं तो माँ परेशान हो जाती है। यहाँ हजारों नौनिहाल हर साल गुम हो जाते हैं। गुमनामी के अंधेरे में कैसी जिंदगी जीते हैं पता नहीं। सवाल है कि आखिर क्यों हम बच्चों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाते। सवाल मानवाधिकारों से जुड़ा है, बाल अधिकार संगठनों से जुड़ा है। ऐसे गुमशुदा बच्चे अपराध की दुनिया में धकेले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है, बाल मजदूरी में उन्हें खटाया जाता है। आखिर हमारी जिम्मेदारी भी है, क्यों हम अपने ही बच्चों से उनके अधिकार छीनने पर तुले हैं। दुनिया में बाल तस्करी का जाल बन चुका है। नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों के बाद ये काली कमाई का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। तस्करी के बाद ज्यादातर बच्चे बंधुआ मजदूरी में लगाए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 1.25 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जो खदानों, ढाबों में अमानवीय हालात में खटते हैं। घूमने वाले, चुराए जाने वाले या बाल व्यापार के जो शिकार बनते हैं वो बच्चे होते ही गरीब घरों के हैं, वो झुग्गी बस्तियों के हैं। दिल्ली में जितने ये गुमशुदगी के अपराध हुए हैं वो झुग्गी बस्तियों में से हुए हैं। इक्का दुक्का मामला छोड़ दीजिए तो यही इलाके हैं जहाँ लोग बाहर से आके बसे हैं अलग अलग राज्यों से, और जहाँ पर लोग रोजी रोटी की तलाश में धक्के खा रहे हैं। उनके कोई सामाजिक संबंध दूसरों के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए बच्चे की सामाजिक सुरक्षा भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे बच्चे को चुराया जाना ज़्यादा आसान होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गायब बच्चों को लेकर कई सिफारिशें की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2012 में दिशा निर्देश जारी किए थे। क्योंकि ये बच्चे गरीब घरों के हैं, इसलिए किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ। हाल ही में कोर्ट ने पूछा कि गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है, डायरेक्शन आई है, आपको हाई कोर्ट दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट बार बार चिंता व्यक्त करती है कि दिल्ली में बच्चे बहुत गुम हो रहे हैं। तो आप इन चिंताओं को क्यों नहीं समझते हो? ये क्यों होती हैं ऐसे? जजेस हमारे चाहते हैं कि हमारे समाज से ये अपराध खत्म हो, ये अपराध हटे, ये मिटे, क्योंकि वो सभी को एक जैसा लेके चलते हैं। सबके बच्चे बराबर हैं, सभी मानव बराबर हैं, ह्यूमन राइट में बिलीव करते हैं, वीमेन राइट में बिलीव करते हैं, चाइल्ड राइट में बिलीव करते हैं। ये बच्चे का अधिकार है कि उसे सुरक्षा मिले, लेकिन बच्चे को उसका कोई अधिकार ही नहीं मिलता। उसका जीने का अधिकार खो जाता है, उसका खाने पीने का, रहने का, खेलने का, हर अधिकार पे डाका डाला हुआ है आज। बच्चों की गुमशुदगी का मसला महज कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, ये राजधानी की आधी से ज्यादा गरीब आबादी के बुनियादी मानवाधिकार का मसला है। निश्चित तौर पे मानवाधिकार का मामला है। किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको अपने परिवार से हटाकर शिक्षा से वंचित किया जाता है, स्वास्थ्य से वंचित किया जाता है, अच्छे लालन पोषण से वंचित किया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये मानवाधिकार का मामला है। कानून का फर्ज है कि वो इमीडिएट एक्शन करे। अगर आप एक्शन डिले हो गया, बच्चे के लिए कोई कल नहीं होता है, उनके लिए आज ही आज सब कुछ है। वो कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको कुछ भी उसको बच्चे को चाहिए, आप अपने बच्चे को देख लीजिए घर में, आप वो कुछ मांगेगा तो आप उसको कह नहीं सकते कल लेना, वो आज ही चाहिए उसको। जब आपके बच्चे को चाहिए तो दूसरे बच्चों के अधिकारों को क्यों नहीं चाहिए वो अधिकार? गुमशुदा बच्चों का मामला मानवाधिकार आयोग और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। सच है कि जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया उसे आज भी इंतजार है अपने लाडले की घर वापसी का। क्या कोई वापस लौट सकता है? साल 2006-07 में दिल्ली से रोजाना 7 से 8 बच्चे गायब होते थे। अभी हम 2014 की समाप्ति पर हैं और ये आंकड़ा अब 18 तक पहुंच चुका है। बाल अधिकार पर काम करने वाली संस्थाओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आखिर दिल्ली में ऐसे आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं। कैमरामैन मलकियत सिंह के साथ मैं धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। लेकिन एक कहानी कामयाबी की। गाजियाबाद जिले के अकबरपुर गांव से 5 साल पहले मोहित गायब हुआ।
गाजियाबाद पुलिस ने सघन अभियान चलाया। अभियान का नाम दिया ऑपरेशन स्माइल। इस अभियान में पुलिस ने 227 ऐसे बच्चों को ढूंढ निकाला जो गुम गए थे। मोहित जयपुर में मिला। मोहित से 5 साल तक कचरा उठवाया गया। मोहित के मुरझाए परिवार में आज खुशियां लौट आई हैं। ये खुशी हम किससे कहूँ, किससे ना कहूँ। ये है मोहित की दादी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके अकबरपुर से इनका पोता मोहित 5 साल पहले गुम हो गया था। इन आंखों में कभी आंसू सूखते नहीं थे। अब 5 साल बाद पोता वापस मिला तो लगा कि सारा जहां मिल गया। ढूंढते ढूंढते जब लास्ट पैसा खत्म हो गया, फिर भी भीख मांगे लोग बाग से, इनका जाने मिल जाए। बहुत जगह गई, बहुत जगह, अकेला गई, अकेला। मोहित को उठाई गिरोह के रैकेट ने अगवा कर लिया था और उससे जयपुर में कचरा उठवाया करते थे। बोतल बीनते थे। बोतल बीनते थे? अच्छा, फिर कितने दिन रहे जयपुर में? 5 साल। तो कौन ये काम कौन करवाता था तुमसे? एक औरत थी, वो मुझे पकड़ के रखी थी, वही करवाती थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने अपनी छवि सुधारने और गुमशुदा बच्चों को घर वापस लाने की कवायद शुरू की और इसका नाम दिया ऑपरेशन स्माइल। वहाँ के अभियान के उपरांत हम 227 बच्चों को रिकवर करने में कामयाब हुए। इसमें से करीब 200 के आसपास बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया गया है। सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की ये रही कि पहली बार पुलिस में बच्चों की गुमशुदगी को एक अलग संवेदनशील नजरिए से देखा गया। ऑपरेशन स्माइल के तहत गाजियाबाद में अब तक 227 बच्चे खोजे गए हैं। सिर्फ 1 महीने के दौरान खोजे गए बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है तो अगर साल भर पुलिस इतनी ही संजीदगी से बच्चों को खोजने के मामले में दिलचस्पी दिखाए तो स्थिति में सुधार आने की काफी गुंजाइश है। मोहित आखिरकार 5 साल के बाद अपने माँ बाप से मिल पाया। जाहिर है पुलिस की इसमें सकारात्मक भूमिका रही। ऑपरेशन स्माइल गाजियाबाद में कामयाब है। आज के एहसास के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एहसास।